मेरे प्रियो, जब कभी भी परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है, वहाँ परमेश्वर जिस किसी को भी बुलाता है, उससे वो वादा करता है। और जब परमेश्वर जिस किसी को भी बुलाता है, वो वादा करता है तो कुछ आज्ञा भी देता है। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह जब कभी भी अपने दास को या वो यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बुलाता है, तो परमेश्वर कभी भी उससे वादा करता है और उस वादे में वो आज्ञा भी देता है या चिताता है या शिक्षा देता है या वाचा बांधता है तो वो शिक्षा देता है और चिताता है। ठीक आज हम इसी संदर्भ में हम देखेंगे यहोशू की किताब और उसका एक अध्याय का 1 पद से हम 8 पद में हम देखेंगे। और यहाँ का जो मेन वचन है वह है 5 पद है। आज हम यहोशू की किताब का 1 अध्याय का 5 पद का भेद को जानेंगे और परमेश्वर इस भेद को बताएगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस भेद के द्वारा हम सब आशीषित होंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो आइए 5 पद को पढ़ेंगे। जी। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर न सकेगा। बात यहाँ से शुरू नहीं होती, इस 5 पद से शुरू नहीं होती। इसलिए हम एक से देखेंगे तो हमें परमेश्वर का उन सारे गुण बातों को पता चलेगा। इसलिए 1 पद से देखेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र कहलाता था, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उसको अर्थात इसराइलियों को दिया है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल और उस लाबालोन से लेकर पारत महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र हत्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहरे। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ जब हम 5 पद को देखते हैं तो यहाँ यहोशू के साथ परमेश्वर 4 वादे करते हैं। और जब यहाँ यहोशू की बुलाहट हो रही है, क्योंकि यहाँ मूसा का मृत्यु हो गई है और मूसा जिन इस्राएलियों को जो लाखों में थे उनको बंधुआई से, गुलामी के दासत्व के जीवन से मिस्र देश से ला रहा था, तब उस समय मूसा उस काम के लिए नाकाम हो गया जिस स्थान तक उन्हें पहुंचाना चाहिए। और यह यहोशू वही यहोशू है जब तंबू में मूसा के साथ रहा करता था और मूसा परमेश्वर से बात करता था, तो उस समय यहोशू सुना भी करता था और देखा करता था। उसी समय से परमेश्वर के निगाह यहोशू पर पड़ी हुई थी। और यहाँ जब मूसा मर गया है, वो नाकाम हो गया है वहां उस देश को जाने के लिए जहां परमेश्वर ने इस्राएली को देना चाहता था, तो यहाँ यहोशू को अब इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जब कभी परमेश्वर इस्तेमाल करता है और किसी कारण से वह काम किसी व्यक्ति विशेष से रुक जाता है, तो वह एक व्यक्ति को और चुनता है। परमेश्वर का काम रुकता नहीं, वहां इंसान बदल जाता है, वहां प्रभु का दास बदल जाता है। ठीक यहाँ मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल कर रहा है और 4 वादे कर रहा है कि जीवन भर
क्या हुआ है, जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग ही रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, जब इब्राहिम की बुलाहट हुई थी तो परमेश्वर ने इब्राहिम से 8 वादे किए थे, जब वो उसके पिता के घर से उसको निकलना पड़ा था, और परमेश्वर ने उसके पिता के घर को छोड़कर उसे जंगल में ले चला था, तो वह 8 वादे किए थे। यहाँ यहोशू से 4 वादे कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू से यहाँ 4 वादे कर रहा है। तो पहला वादा करता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरने ना पाएगा। दूसरा वादा, जैसे मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। तीसरा वादा करता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। चौथा वादा, ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर इस वादे के द्वारा वादा तो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर यहोशू से क्या चाहता है ये हमको जानना है। जब कभी परमेश्वर वादा करता है तो अपने दास से वो कुछ चाहता भी है या वो आज्ञा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ यहोशू से क्या चाहता है हमको देखने मिलता है। तो वहां देखते हैं यहोशू को क्या चाहता है। तो हम 6 पद को देखेंगे। इसीलिए हिवाव बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, क्योंकि जिन देश को देने के लिए इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू ही रहेगा। उसका अधिकारी तू ही रहेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध, इतना हो कि तू हियाव बांध और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना, और उनसे न तो दाहिना मुड़ना और न तो उनसे दाहिना मुड़ना, और न बाएं, न दाएं न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। आगे पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जो मूसा अपने मिनिस्ट्री में जो लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और अपने लोगों की नेतृत्व कर रहा था, उस समय जो व्यवस्था दी थी उसी व्यवस्था को चीत लगाकर रखने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। उसी व्यवस्था को परमेश्वर यहाँ यहोशू से जिक्र कर रहा है कि तू ऐसा करेगा तो तू जीवन भर कभी भी तेरे सामने कोई नहीं टिकने पाएगा, बोल रहा है। यहाँ कब ऐसा होगा, ये सारे आज्ञाएं जो वाचा बांध रहा है, जो परमेश्वर ने उससे वादा कर रहा है, वो सब कब पूरा होगा? या ये यहोशू से जो वाचा बांध रहा है वो केवल यहोशू के साथ वाचा नहीं, वो वाचा आपके और मेरे लिए भी है। वो जो यहोशू के साथ वादा कर रहा है वो यहोशू के साथ ही नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए है। तो वो वादा कैसे पूरा होगा, क्या करेंगे हम आप और मैं, तब वो वादा पूरा होगा। और क्या ऐसे किया तो वो वादा परमेश्वर यहोशू के साथ पूरा किया। आप देखेंगे मेरे प्रियो, उस इस्राएली लोग जो उन्हें नेतृत्व करके ले जा रहा था, उनमें से केवल यहोशू और कालेब के अलावा और कोई नहीं गए उस देश को, जिस देश को परमेश्वर ने इस्राएल को देने की वादा किए थे। केवल कालेब और यहोशू वहां तक पहुंच गए, बाकी सब जंगल में नाश हो गए। तो मेरे प्रियो, वो नाश इसलिए हुए कि वो परमेश्वर के दास जो मूसा जो व्यवस्था लिखी थी उस व्यवस्था के अनुसार
कोई चल नहीं पाए। इसीलिए यहाँ 6 पद में परमेश्वर के दास के लिए कहता है परमेश्वर, इसलिए युवा बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, तू अधिकारी। यानी अब यहाँ पर जब मूसा मर गया है तो यहाँ यहोशू को वो अधिकार दे रहा कि अब जो मेरे दास मूसा मर गया, अब तू हिवा बांध और मूसा जिन जिन व्यवस्था को लिखा है उन व्यवस्था पर तू अपना चित्त लगा, मन लगा, और मैं तुझे इनका अधिकारी बनाता हूं, और जिस देश को मैंने इस्राएलियों से वादा किया है उस देश तक अब तू इन्हें लेने का नेतृत्व कर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी कर। यानी मूसा ने जो व्यवस्था दी उसको करने की चौकसी कर। हम भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद में, ये 2 पद में देखते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। और जब हम 4 पद में देखते हैं, इसलिए वह बहती हुई नालियों के किनारे लगाया हुआ पेड़ के समान होगा और जो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इस कारण जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। तो जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन चित्त लगाता है, मन लगाता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, इसलिए वो कभी फेलवर नहीं होता, और जो कुछ वह करता है परमेश्वर उस पर ब्लेस करता है और वो परमेश्वर के आशीष से भरा रहता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर के वचन यह ऐसा है कि और उसने ना तो और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को देखते नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, परमेश्वर की लोगों की संगति में आते नहीं, ना तो आराधना देते हैं और ना तो प्रार्थना करते हैं, किंतु परमेश्वर से हम आशा रखते हैं, तो हम कैसे आशीषित होंगे? परमेश्वर की व्यवस्था पर हमें मन लगाना है जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के लोगों से संगति करता है। जैसे हम प्रति शनिवार को हम प्रेयर इमानुएल प्रेयर फेलोशिप में जुड़ते हैं और हमारे बहुत से ग्रुप है, हम भाई लोग जुड़ते हैं और परमेश्वर के आशीष को, वचन को सुनकर, आराधना को सुनकर, प्रार्थना को कर कर हम ब्लेस होते हैं। यदि हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा। हम वचन से भटक कर इधर इधर देखते रहते हैं। परमेश्वर ने जो हमें शिक्षा दिया है, परमेश्वर ने जो हमें चेतौनी दिया है, परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, हम उस पर अमल नहीं करते, हम इधर इधर देखते रहते हैं और परमेश्वर के जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उससे हम चूक जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के सिखाए हुए अनुसार चले तो हम परमेश्वर का ग्रेस से हम बच ही नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का पुत्र क्या है, प्रभु यीशु, मूसा के द्वारा क्या हुआ है, व्यवस्था आया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन आया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा आया। और इसी कारण परमेश्वर का दास क्या है, यहाँ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने के द्वारा क्या होता है, वो आशीषित होता है और परमेश्वर का अनुग्रह से भरा रहता है। ठीक यहाँ मूसा मरने के बाद यहोशू के साथ परमेश्वर बात कर रहा है कि जो व्यवस्था मूसा ने दी है, ना तो उससे तू दाएं मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हमारे लिए सब कुछ होता है। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 15:7 में देखते हैं तो वहां बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम प्रभु में होकर चलते हैं तो उस जगह को देखेंगे
जो जगह हमें परमेश्वर देना चाहता है। यदि प्रभु में होकर, प्रभु के चरित्र में होकर, प्रभु की संगति में हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ जो करना चाहता है वो पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर की वाचा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो हम आशीषों को देख सकते हैं। मेरे प्रिय हम देखते हैं यीशु मसीह, हम देखते हैं तो पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था आया और यीशु मसीह के द्वारा वचन आया और आज्ञा आया। तो यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता है, यहाँ देखते हैं तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि यीशु आज के नियम यीशु जो है, पुराने नियम का हम मूसा को तुलना करें तो कोई दो राय नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का चरित्र मूसा में, हालेलुया, यीशु का चरित्र मूसा में था। और यहोशू को देखते हैं और यहोशू का मतलब भी होता है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु का मतलब भी होता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु नाम ही है और वहाँ यहोशू उसका अर्थ भी है। उसी प्रकार हम देखते हैं ये चार बातें के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जाने जाते हैं। इन चार बातों से हम देखते हैं। तो मूसा का यीशु का चरित्र मूसा में था और यहोशू का अर्थ भी परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु का परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ देखते हैं इसहाक का बलिदान है, यीशु का बलिदान। इसहाक का बलिदान पुराने नियम में, इसहाक का बलिदान यीशु का बलिदान है। और देखते हैं यहाँ बोआज का चरित्र यीशु का चरित्र है, बोआज का चरित्र यीशु का चरित्र है। ये चार बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इन चार बातों के द्वारा, इन चार बातों से यीशु को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बोआज जो है वो अन्य जाति की स्त्री को अपना लिया था। आज ठीक यीशु मसीह अन्य जातियों को अपना लिया है। आप और मैं सब अन्य जाति है, आप और मुझे अपना लिया है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं तो बोआज का चरित्र जो है यीशु का चरित्र है। मेरे प्रिय, यहाँ हम और देखते हैं वे एक अन्य जाति की स्त्री को अपना लिया था, ठीक उसी तरह यीशु मसीह हम सबको अन्य जातियों को अपना लिया है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं तो यीशु का चरित्र बोआज में दिखता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो मूसा के चरित्र में दिखता था, आज आपको और मुझे जो चुना है तो हमें भी यीशु का चरित्र से भरना है। और ना तो हमें दाएं देखना है, ना तो बाएं देखना है। और परमेश्वर जो जगह पे हमें ले जाना चाहता है उस जगह में हमको ले जाने में सामर्थ्य है। क्योंकि आइए हम फिर से एक बार मैं 5 पद को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। कब? परमेश्वर के हम जो मूसा ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे। तब जैसे मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। जब हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे तो परमेश्वर ठीक मूसा के साथ जैसा रहा वैसा आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। और तीसरा वादा करता है कि ना तुझको धोखा दूंगा और तुझको छोड़ूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। चौथा बात, आप और मैं हो सकता है परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति लिया,
धोखा दिया, वो चला गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वो वापसी आया, अपने पिता को इंतजार करते पाया। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर सदा सर्वदा क्या करता है? देखता रहता है। तो हम देखते हैं यशायाह की किताब 49 अध्याय का उसका 15 पद और 16 पद में देखते तो वहां लिखा है, क्या यह हो सकता है? पढ़ेंगे। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वह तो भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर जो वायदा करता है वो ना तो टलने वाला है, ना तो मिटने वाला है। मेरे प्रियो, यहाँ हम जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे जो मूसा ने आपको और मुझे दिए, तो परमेश्वर जो जो वादा आपसे मुझसे करता है वो पूरा करने में अव्वल है। शर्त यह है कि हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है, तो हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर का संतान होने के कारण राज्य में हम विरासत पाते हैं, और विरासत पाने के कारण परमेश्वर का राज्य का सब कुछ हमारे बाप का है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बात को बोलकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर जब मूसा अपने लोगों को बंधुआई से आजाद कर रहा था, लाल समुद्र आया, तो परमेश्वर का दास ने लोगों से क्या कहा था? खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु में होकर बने रहेंगे, खड़े खड़े आप पलक झपकते ही आप उद्धार के काम को देखेंगे। और यह परमेश्वर उसको निर्गमन का उसका 14 का 13 पद में कहता है, वहां इस्राएलियों को जब ले जा रहा था तो दुहाई मत दे, अपना लाठी उठा और उद्धार का काम देख। और देखो उन्होंने लाठी उठाया और समुद्र रास्ता खोल दिया और वे चले गए। तो मेरे प्रियो, हमारा उद्धार, हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर पलक झपकते ही कर सकता है। बस हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर के अनुसार ढलना है, तो हम खड़े खड़े उद्धार का काम को देख सकते हैं। हालेलुया। जैसे लाल समुद्र उसने पार कराया, वैसे ही आपको, आपके जीवन में हो सकता है कोई लाल समुद्र है, आपके जीवन में हो सकता है कोई पहाड़ है, वे सब पहाड़ समुद्र में जा गिरने के लिए, और लाल समुद्र आपका जीवन में 2 भाग होने में कोई देर नहीं लगेगा। बस शर्त ये है कि हमें परमेश्वर के चिताए हुए मार्ग पर चलना है, और ना तो दाएं देखना है ना तो बाएं देखना है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर के आशीष को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ समय हो गया है, तो इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए, मैं विश्वास करता हूँ। जीवित और महान खुदावन बाप्पा आसमान का खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी ने हम किया, विश्वास करता हूँ हम खड़े खड़े आपका उद्धार के काम को देखते प्रभु। जब हम तेरे कथित अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो उन सारे वादों को पूरा कर सकता है जो हमसे तू वादा किया है। प्रभु बाइबल में तूने हर एक सारे वादे को प्रभु जी हम तभी हम पूरा होते देख पाएंगे जब हम तेरे अनुसार चलेंगे। तो हम पर दया कर, तरस खा, ताकि हम तेरे अनुकूल, तेरे इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सके, ताकि प्रभु जी उन आशीषों को जो तू हमें देना चाहता है हम पा सके। प्रभु जी जितने यहाँ प्रभु जी जुड़े हुए हैं, हर एक भाई बहन को तेरे सामर्थ्य हाथ में देता हूँ। हर एक के सेवकाई पर आशीष कर, हर एक के जीवन में आशीष कर, हर एक के जीवन को तू इस्तेमाल कर, हर एक के जीवन के साथ प्रभु जी अनुग्रह से भरपूरी रख, और हर एक के सेवकाई पर प्रभु जी अपने अनुग्रह प्रदान कर, और अपनी उपस्थिति हर एक के जीवन में दे, और तेरी उपस्थिति में हर एक जन खड़े रहे,
ताकि एक बड़ी ज्योति को पाए और अंधकार उन पर प्रबल होने न पाए। ऐसा मैं तुझसे निवेदन करता हूँ। आज के वचन हर एक के लिए आशीषित हुआ है प्रभु जी। जैसे तूने यहोशू से वादा किया है वैसे हर एक से वादा किया प्रभु जी। जैसे यहोशू को तूने चिताया है और तूने आज्ञा दिया है प्रभु, उस आज्ञा हमारे लिए, हम उस पर चले और तेरे आशीष से हम वंचित न होने पाए, ताकि उस आशीष को पाए हम सब। ऐसा हमें चलने में मदद करती है। धन्यवाद, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्यारे बेटे यीशु के पवित्र और सामर्थ नाम में इस विनती को मांगता हूँ। सुनिए आपके स्वर्ग लोगों को कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष का वचन स्वीकार करें और पास्टर ऋतुष जी इस वक्त, सुना जी इस वक्त आप आशीष का वचन दीजिए और इस मीटिंग को हम क्लोज करें। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जी आइए हम वचन में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दिया, तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना में समझे सभी को, आज का वचन को, आज की आराधना को, सब में आपने आशीष दिया, आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं। इस समय हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हमेशा प्रत्येक के साथ, विशेषकर आज का पवित्र वचन जो आपके दास ने बोया प्रभु जी, जिस पर आपने यहोशू के साथ रहा प्रभु जी, वैसे तो हमारे साथ रहता है। इन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज सभी को जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने अच्छा सुंदर संदेश हमें दिया। हम जानते हैं जिस उद्देश्य के साथ प्रभु की आत्मा ने प्रभु के दास के जरिए से हम तक ये वचन पहुंचाया है, उद्देश्य हमारे द्वारा पूरी होने पाए। वर्तमान काल में, जैसे कि भूतकाल में एक समय था कि यहोशू के साथ परमेश्वर ने रह कर कार्य किया, आज हम वर्तमान काल में जिस वचन को स्वीकार करते हैं तो इसके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। हाँ या ना? वैसे यूं ही परमेश्वर कुछ बात कहता नहीं, तो इसलिए हम स्वीकार करेंगे और इस कार्य को परमेश्वर से हम लोग आशा करते हैं